एक दिन चिंकू और पिंकी गार्डन में खेल रहे थे। तभी चिंकू पिंकी से कहता है, पिंकी, क्या तुमने सुना? हमारे गांव में एक बहुत बड़ी और शातिर चुड़ैल आई है जो बच्चों को पकड़ के खाती है और साथ में जानवरों को भी खाती है। वहाँ पर रामू और शांता आती है। रामू उनकी बातें सुन के कहता है, हाँ बिल्कुल सही सुना, गाँव में सच में एक बहुत बड़ी चुड़ैल आई है जो बच्चों को पकड़ के खाती है और साथ में जानवरों के भी। तो तुम लोग ज़्यादा बाहर मत घूमना क्योंकि चुड़ैल बहुत खतरनाक है, घर में ही रहना बच्चों। तभी शांता कहती है, अरे बच्चों को डराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है फिर भी कुछ भी मत बोलो। चुड़ैल क्या है, कैसी है, क्या तुम्हें बता के गई है? देखो, बच्चों को ऐसे डराओ मत, समझे तुम? अरे शांता, मैं बच्चों को क्यों डराऊंगा? जहाँ तक मुझे पता है गांव में सच में चुड़ैल आई है और वो बहुत खतरनाक है। मैं तो इनको समझा रहा हूँ, कहीं इनकी जान पे कोई खतरा ना आ जाए। इतना कहकर शांता और रामू वहाँ से चले जाते हैं। तभी ये दोनों आपस में बात करते और कहते हैं कि पता नहीं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, लेकिन जो भी हो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। चलो चलो जल्दी चलो, घर चलते हैं। तभी उस तरफ गांव में भी बहुत चर्चा हो रही थी। बाजार में गांव में एक चुड़ैल आई है जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे हो, उस घर में हो जाती है और वहाँ के बच्चों को खाती है। तो सब गांव में डर का माहौल है। चलो चलो जल्दी चलते हैं। और सब गांव में खब कहते हैं कि अपने अपने घरों में सेफ रहो और अपने अपने बच्चों का ध्यान रखो। चलो चलो जल्दी चलो, चलते हैं। तभी मीना कहती है, अरे ये बात तो मुझे जाके जानकी दी को बतानी पड़ेगी क्योंकि उनके घर में भी तो चिंकी है। और तभी मीना बाजार से सीधा रिंकी के घर पे चली जाती है उनको ये बताने के लिए कि गांव में, और कहती है, सुना सुना आपने, गांव में एक बहुत बड़ी और खतरनाक चुड़ैल आई है जो बच्चों को पकड़ के खाती है और जानवरों को भी नुकसान पहुंचाती है। अरे हाँ बेटा, मैंने भी ये खबर सुनी थी, लेकिन मुझे लगा कि कोई अफवाह है, कोई फैला रहा है, लेकिन अब पता चल रहा है कि सब सच में हो रहा है। हमें गांव का और अपने बच्चों का और खुद का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं अभी रिंकी को बताती हूँ और उसे लेके आती हूँ। कहीं वो चुड़ैल मेरे बच्चे को ना लेके जाए और उसे नुकसान ना पहुँचा दे। हाँ जानकी, जल्दी जा और चिंकी को बता दे और उसे लेके आ। तभी जानकी चिंकी से कहती है, देखो बेटा, जब तक ये चुड़ैल गांव में है तो घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर खेलना है तो घर के आंगन में खेलो, क्योंकि गांव में बहुत बड़ी चुड़ैल आई है जो बच्चों को पकड़ के खाती है और साथ में जानवरों को भी नुकसान पहुंचाती है। तो तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? ये सारी बातें तारा सुन लेती है और कहती है कि मुझे जाके रघु को ये सारी बातें बतानी चाहिए। रघु के पास आके बोलती है, रघु, तुमने सुना, गांव में बहुत बड़ी चुड़ैल आई है जो बच्चों को और जानवरों को भी खाती है। अब हमें हमारे और हमारे बच्चों की बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। हाँ हाँ तारा, तुम टेंशन मत लो, हमारा और हमारे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये गाँव वाले
कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकालेंगे। तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, चलो। हाँ हाँ रघु, काश इस पे कोई अच्छा सा हल निकल जाए। तभी ये बात पूरे गांव में हवा की तरह फैल जाती है और सब लोग बस डरे और सहमे हुए थे। देखा तुमने, हमारा प्लान कितना काम कर गया। गांव में हर तरफ बस डर का माहौल है। अब हमें जल्दी हमारे काम करना चाहिए, नहीं तो लोगों को हमारे ऊपर शक हो जाएगा। हाँ हाँ, बताओ तुम क्या करना पड़ेगा मुझे। तुम जो भी बोलोगे मैं वो सब करूँगी। बस मुझे शक्तियाँ और लोगों की आंखों में डर देखना है। इतना कि बड़ी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। मांत्रिक और बड़ी चुड़ैल बहुत बड़ा यज्ञ करने के लिए बैठते हैं और ये सब तारा अपने आंखों से देख लेती है और उसे समझ में आ जाता है ये सब इन दोनों ने जानबूझ के किया है। और वो सोचती है ये सब बातें जाके मुझे गांव वालों को बतानी चाहिए और तारा वहाँ से चली जाती है। जब मांत्रिक और बड़ी चुड़ैल को ही पता चलता है तो मांत्रिक कहते हैं हमें इसे जल्दी से जल्दी मारना होगा, नहीं तो ये सबको जाके हमारा प्लान बता देगी। टेंशन मत लो, इस चिड़िया का क्या करना है वो मैं देख लूँगी। तारा के सामने अचानक बड़ी चुड़ैल आ जाती है और कहती है, तारा अब तुम्हें कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा तुम्हें मुझसे। अब मैं तुम्हें, हाँ पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि बुराई का अंत बहुत जल्दी होता है और जीत हमेशा अच्छाई की होती है। देखना इस बार भी जीत अच्छाई की होगी। इतना कह के तारा वहाँ से चली जाती है। हाँ तारा, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अब तुम्हारा अंत नजदीक आया है। हाँ हाँ पता है, लेकिन जब तक मैं हूँ मेरी तारा को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और देखना तुम लोगों का अंत अभी नजदीक आया है, हमारा नहीं। तो अपनी भलाई का सोचना। लगे के रघु तारा को वहाँ से लेके चला जाता है। तभी गाँव वाले आते हैं और कहते हैं तुम लोगों ने हम लोगों को बहुत डराया, हमें बहुत सताया। अब इन सब की तुम्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी। और इतना कह के सेठ उन दोनों को चला के वहाँ से चला जाता है। तो बच्चों, कहानी से हम यही सीखते हैं कि अहंकार और जिज्ञासा इंसान को हमेशा बर्बाद कर देती है। सो कभी भी ऐसा करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर।